हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूसर के बारे में। इवन मैं रिड्यूसर के बारे में भी पहले आपको बता चुका हूँ जो हमारे आर्किटेक्चर वाली वीडियो थी उसके अंदर, बट अगेन हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं रिड्यूसर के ऊपर, तो हम लोग डिटेल में एक एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि रिड्यूसर होता क्या है, क्या इसका यूज है, बाद में रिड्यूसर को कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ देख लेंगे। वो सब कुछ बनाने के बाद में हम लोग कॉन्स्टेंट को इंपोर्ट करेंगे हमारे कॉन्स्टेंट वाली फाइल से, उनको अप्लाई करेंगे रिड्यूसर के अंदर। रूट रिड्यूसर क्या होता है, क्या इसका यूज है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो दो मेन क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, रिड्यूसर होता क्या है, रूट रिड्यूसर का यूज क्या है। ऑलराइट, सो लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक्शन रिडक्स को ये बताते हैं कि आपको क्या काम करना है और रिड्यूसर उस काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक्शन आपको ये बताएगा, अगर मैं एक नॉर्मल ऐड टू कार्ट ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहा हूं या फिर ऐड टू कार्ट वाली एक फंक्शनलिटी बना रहा हूं, तो एक्शन आपको ये बताएगा कि भैया अब ना आपको इस आइटम को कार्ट के अंदर ऐड करना है, और वो काम करेगा कौन, वो काम करेगा रिड्यूसर। ऑलराइट, अब अगर मान लो आपको कार्ट में से आइटम को रिमूव करना है, तो एक्शन आपको ये बताएगा कि भाई आइटम को रिमूव कर दो, और उस काम को करेगा कौन, रिड्यूसर। ऑलराइट, तो आप ये कह सकते हो कि जो भी आपका लॉजिक वाला काम होता है कि आपको डेटा को ऐड करना है, रिमूव करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, वो सारा का सारा काम रिड्यूसर के थ्रू होता है, और वो सारा का सारा डेटा कहां जाएगा, रिडक्स के स्टोर के अंदर जाएगा। ऑल राइट, रूट रिड्यूसर क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले एक बार रिड्यूसर बना लेते हैं और कॉन्स्टेंट वगैरह को यूज कर लेते हैं, धीरे धीरे एक चीज के ऊपर जाएंगे। सो ऑलरेडी हम लोग एक्शन वाली फाइल हम लोगों ने ये बनाई थी, और मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट वाले पार्ट के अंदर कि टाइप हमें सिंक में रखेगा कि हमें क्या काम करना है, एक्शन उसी टाइप की हेल्प से हमें बता पाएगी करना क्या है, और रिड्यूसर उसी कॉन्स्टेंट की हेल्प से हमें ये बताएगा कि भाई ये काम इस तरीके से करना है। ठीक है, सो मैं अभी क्या करता हूं, यहाँ पे रिड्यूसर वाली फाइल को ओपन करता हूं और सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा मैं कॉन्स्टेंट वाली फाइल को, जो हम लोगों ने एक्शन के अंदर करा था ना, ये वाली फाइल, चाहे इसको कॉपी पेस्ट भी कर लेना, सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट से हमें क्या निकालना है, ऐड टू कार्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी बनाएंगे, एक्शन हमें बताएगा भाई ऐड टू कार्ट कर दो, और इस कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग ऐड टू कार्ट कर देंगे हमारे रिडक्स के स्टोर के अंदर। ठीक है, आपको स्टोर पता है ना क्या होता है, मैं क्योंकि बार बार यहाँ पे स्टोर वर्ड यूज करूंगा। स्टोर का मतलब ये है जहां पे हमारा डेटा, चाहे वो कार्ट का डेटा हो, यूजर का डेटा हो, सेटिंग का डेटा हो, प्रोडक्ट का डेटा हो, जो भी रिडक्स के अंदर डेटा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डेटा कहाँ स्टोर है, कहाँ पे सेव्ड है, स्टोर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, और जो अलग से वीडियो आएगी स्टोर वाली, वहां पे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। सो अब हम लोग एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल स्टेट का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट वो डेटा क्या रहेगा, नल रहेगा, एम्प्टी एरे रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, जो भी आपको रखना वो रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनिशियल स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम रख दूंगा इनिशियल स्टेट, और इस तरीके से हम लोग इसको रखेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछो कि आपने एरे क्यों रखा, आपने जैसे मैंने भी बताया ना कि नल रख सकते हैं, अनडिफाइंड रख सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एरे क्यों रखा है। इसका रीजन ये है कि जो भी ऐड टू कार्ट होंगे वो आइटम्स होंगे, और आइटम्स हमारे एक से ज्यादा होंगे, तो वो कहाँ पे स्टोर रहेंगे, ऑब्वियसली एक एरे के अंदर, बिकॉज एरे के अंदर ही तो हम लोग कलेक्शन को स्टोर करते हैं, राइट, डाटा को स्टोर करते हैं। ओके, तो इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट लेता हूँ रिड्यूसर के नाम से। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बिकॉज इसका हम लोग फाइल का नाम रिड्यूसर है, तो मैं इसका नाम भी रिड्यूसर ही रख रहा हूं। ठीक है, और ये बेसिकली हमारा एक कह सकते हो कॉल बैक फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन। अब मैं क्या करता हूं, इसको ना एक्सपोर्ट कर लेता हूं। मैं एक्सपोर्ट कहां करूंगा इसको, मैं रूट रिड्यूसर के अंदर। रूट रिड्यूसर क्या अभी आपको बताऊंगा, बट देखो ये जो एक्शन बन गया ना, ये हमारा जो एक फंक्शन बना है, अब ये बन चुका है एक रिड्यूसर, एक बेसिक रिड्यूसर। बट इतने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर कुछ चीजें हमें ऐड करनी पड़ती। क्या, जैसे कि इसके अंदर एटलीस्ट दो पैरामीटर होनी चाहिए। पहला स्टेट ले लो, जैसे कि स्टेट आप चाहो तो डायरेक्टली यहां भी कर सकते हो, बट मैं इनिशियल स्टेट को ही डिफाइन करूंगा यहाँ पे, बिकॉज इनिशियल स्टेट का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट डेटा क्या रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखा होगा, जो भी अगर हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हो तो इनिशियल डाटा उसका हम लोग यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं, अगर स्टेट के अंदर कुछ डेटा नहीं आ रहा, पैरामीटर के अंदर कुछ डेटा नहीं आ रहा, तो सेम इसी तरीके से। सेकंड होगा एक्शन। इस एक्शन के बेस के ऊपर ये जो एक्शन, ये पता है कहां से आएगा, ये वाला जो इसका रिटर्न वाली वैल्यू है ना, ये उठ के आएंगी यहाँ पे एक्शन के अंदर, और ये बताएंगी कि भी क्या करना है। क्योंकि जैसे यहाँ पे अब एक ऐड टू कार्ट है, एक और यहाँ पे फंक्शन बन सकता है,
रिमूव टू कार्ट का, एक और बन सकता है अपडेट टू कार्ट का, क्लीन टू कार्ट का, बहुत सारे हो सकते हैं ना ऑप्शन। तो इस तरीके से इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि कौन सा एक्शन आया है हमारा, ऐड टू कार्ट वाला आया है, रिमूव वाला आया है, क्लीन वाला आया है, परचेज वाला, कौन सा आया है। ऑलराइट, इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे एक स्विच केस बना देता हूँ। आप चाहो तो इफ एल्स भी लगा सकते हो, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं होता। रेडिक्स के अंदर हम लोग हमेशा स्विच केसेस ही यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई एक्शन के अंदर क्या है, एक्शन डॉट टाइप। अगर एक्शन के टाइप के अंदर हमारे पास आ रहा है ऐड टू कार्ट, ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे लॉजिक लिखना है, अदरवाइज एक रिमूव टू कार्ट के ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से केसेस लिखेंगे। हम अभी हमारे पास ऐड टू कार्ट का है तो हम लोग ऐड टू कार्ट वाला ही लिखेंगे, रिमूव टू कार्ट हम लोग बाद में बनाएंगे जब इसका एक्शन और वगैरह बना रहे होंगे आने वाली वीडियो के अंदर। वो सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर हो जाएगा, एक्शन रिड्यूसर वगैरह। अभी हम लोग अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ मैं केस बना देता हूँ और इस केस के अंदर मैं ये बोलूंगा भाई अगर ऐड टू कार्ट, यहाँ के अगर एक्शन डॉट टाइप ने ऐड टू कार्ट भेजा तो आपको क्या करना है, राइट। अच्छा, तो उसके बाद में हमें करना क्या बेसिकली, रिटर्न करेंगे हम लोग कि भाई जो भी पहले आपके पास आइटम पड़े हैं, मान लो एक आइटम पहले से कार्ट में पड़ा है तो जो दूसरा आइटम है वो भी ऐड कर दो जो भी एक्शन के अंदर आया है, राइट। कोई जरूर थोड़ी एक्शन बंदा पहली बार ऐड टू कार्ट कर रहा है। दो आइटम पड़े हुए हैं स्टेट के अंदर पहले से, ठीक है, स्टेट के अंदर दो आइटम पहले पड़े रहेंगे, बिकॉज स्टोर की स्टेट है, यहाँ पे डाटा सारा का सारा रहेगा। तो उसके अंदर जो अभी हम लोग जिस आइटम के ऊपर क्लिक करा है वो भी ऐड कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट का डेटा निकालेंगे हम लोग, स्टेट का डेटा जितना भी था वो, और उसके बाद में एक्शन डॉट डेटा। एक्शन डॉट डेटा का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन भेजा इसके अंदर जो डेटा आया था ना वो वाला डेटा, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट करने के ऊपर हमारा एक न्यू आइटम ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग प्रॉपर्ली टेस्ट एक दो वीडियो बाद ही कर पाएंगे, अभी मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ, राइट। बट आप चाहो तो वीडियो को एक साथ ही देख सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा लेंथी वीडियोस है नहीं। ऑलराइट, सो इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी दे देता हूँ। अब डिफॉल्ट केस क्या होता है, आपने स्विच केस के अंदर सुना होगा कि भैया अगर मान लो ऐड टू कार्ट नहीं आया, ठीक है, कुछ और आ गया तो क्या करना है। तो यहाँ पे एक अलग से केस होगा रिमूव टू कार्ट के लिए, जैसे एक ऐड टू कार्ट बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसी सेम तरीके से यहाँ पे एक रिमूव टू कार्ट का ऑप्शन होगा, फिर अपडेट टू कार्ट का, इस तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं। अब मान लो कोई भी केस नहीं आ रहा तो डिफॉल्ट भी तो हमें चीज वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न स्टेट, कि भाई जो स्टेट है इसके अंदर जो इनिशियल डाटा है वही का वही रिटर्न कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। परफेक्ट। तो क्या अब हमारा एक रिड्यूसर रेडी हो गया है? आंसर है हाँ, बिल्कुल। ऐड टू कार्ट के ऊपर हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आपको फ्लो की बात करूं ना, थोड़ा सा फ्लो दिखा देता हूं। यहां से एक बटन के ऊपर क्लिक होगा, ऐड टू कार्ट, ये डिस्पैच करेगा एक्शन को। आपको पता है ना, हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे एक्शन के अंदर यहाँ पे आएगा, एक्शन क्या करेगा, बोलेगा ठीक है भाई मेरे पास टाइप आ गया, मेरे पास डाटा आ गया, इसको भेज दो रिड्यूसर के अंदर। यहाँ पे रिड्यूसर आएगा, ये क्या करेगा, अच्छा मुझे ऐड टू कार्ट करना है, तो इस डाटा को उठा के स्टोर के अंदर ऐड कर देगा। परफेक्ट। अब देखो, जब हमारे पास एक छोटा प्रोजेक्ट होता है ना तो हमारे पास एक रिड्यूसर से काम चल सकता है। बट मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहां पे आप चाहते हो कि हर एक फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग से रिड्यूसर एक्शन वगैरह बनाओ, तो सारे के सारे जो रिड्यूसर होंगे उनको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, कैसे उनको रिडक्स के अंदर उनका डाटा भेजेंगे। उसके लिए हम लोग एक रूट रिड्यूसर की फाइल बना देते हैं। इसके अंदर जितनी भी हमारे पास रिड्यूसर वाली फाइल होती है सबको कंबाइन कर लेते हैं और एक रूट रिड्यूसर बना देते हैं। बोल देंगे कि भैया ये एक रूट रिड्यूसर है, इसके अंदर बहुत सारे रिड्यूसर हो सकते हैं। तो टेक्निकली एक ही रिड्यूसर के जैसा काम करेगा, ताकि हमें यहाँ पे रिडक्स स्टोर के अंदर बहुत सारे रिड्यूसर को पैच ना करवाना पड़े। ऑलराइट, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिडक्स को इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूं इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन रिड्यूसर, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए होता, कंबाइन रिड्यूसर चाहिए होता है। अब उसके बाद में जो जो जितने भी आपके रिड्यूसर हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक रिड्यूसर है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब अगर मान लो, तो मैंने रिड्यूसर के नाम से बना रखा है, एक मान लो हमारे पास कार्ट रिड्यूसर होता है, एक प्रोडक्ट रिड्यूसर होता है, एक यूजर रिड्यूसर होता है, तो सबको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते और इनको इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन कर लेते। तो कंबाइन किस तरीके से करना है, कंबाइन रिड्यूसर, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इनको वैल्यू पास कर देंगे इस तरीके से। अब मान लो एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे मेरे पास एक रिड्यूसर ये है, एक होता है यहाँ पे यूजर रिड्यूसर,
ठीक है, हो सकता था। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर रहे होते। तो इन दोनों को कैसे कंबाइन करते, सेकंड ये हो जाता। थर्ड हमारा कैसे होता, मान लो मैं बना लेता हूं यहाँ पे सर्च रिड्यूसर। तो जितने भी हमारे रिड्यूसर्स होते हैं इस तरीके से हम लोग उनको, स्पेलिंग गलत होगी बट दैट्स ओके, आप समझ गए कि हम लोग इस तरीके से इनको कंबाइन कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक ही है बट स्टिल हम लोगों को कंबाइन करना चाहिए। जो प्रॉपर तरीका होता है मैं आपको वही समझाऊंगा। ये भी फाइल में अब जब हमारा ये हो गया तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब पता है ना कि जब डिफॉल्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो इस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग ऐसे। उसके अंदर हमें ये ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं होती बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड होता है। जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो डिफॉल्ट नहीं होता, वो नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है। आप जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो बट मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लगा रहा हूँ बिकॉज एक ही चीज हम लोग यहाँ से इंपोर्ट है वो कर रहे हैं। परफेक्ट, ओके। सो हमारा रूट रिड्यूसर यहाँ पे रेडी हो गए हैं। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारा स्टोर रेडी हो जाएगा और बाद में हमारा डाटा का फ्लो भी काम करना शुरू कर देगा, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।